हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम ओशिनिया को कंप्लीट मैप के माध्यम से कवर करेंगे, क्योंकि माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया, पॉलिनेशिया, इन सब में काफ़ी कंफ्यूजन हो जाता है। जो छोटे छोटे द्वीप हैं उसके बारे में देखेंगे, और ऑस्ट्रेलिया से जो आजकल ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से ही कई क्वेश्चन बन रहे हैं, जो ऑस्ट्रेलिया देश है उससे कई क्वेश्चन बन रहे हैं कि कौन सा शहर कहाँ पे है, कौन सा रेल मार्ग कहाँ पे है, या फिर कौन सा खनिज संसाधन है, नदियों से, वहाँ की हवा से। तो कई सारी चीज़ें यहाँ से पूछी जा सकती हैं। डेजर्ट के बारे में हर बार पूछा जा रहा है, कई सारे डेजर्ट हैं ऑस्ट्रेलिया में, तो वो सब चीज़ें मैप के माध्यम से कवर करेंगे। तो सबसे पहले जान लीजिए ओशिनिया में क्या क्या आता है। तो पहले तो ऑस्ट्रेलिया जो यहाँ का सबसे बड़ा देश है। न्यूजीलैंड के बारे में भी कवर करेंगे इसमें। उसके बाद आता है मेलानेशिया या फिर पॉलिनेशिया। एक हो गया पॉलिनेशिया, एक हो गया मेलानेशिया। फिर आता है माइक्रोनेशिया। तो अगर सिर्फ महाद्वीप की बात की जाए, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की, तो उसमें बस एक ही कंट्री आता है जिसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। लेकिन अगर पूरा हमें पढ़ने में आसानी हो, इस तरह से एक नाम रखा गया है ओशिनिया, जिसमें सभी छोटे छोटे द्वीप समूह जितने प्रशांत महासागर में है सभी आ जाते हैं। इन सभी को अगर ले लिया जाए, पॉलिनेशिया, मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया, तो सब कवर हो जाता है। इसलिए कंप्लीट को कहते हैं ओशिनिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप अलग है, ओशिनिया चीज़ अलग है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की बात करें तो सबसे छोटा महाद्वीप है। सभी क्रम आपको पता होना चाहिए कौन सा सबसे बड़ा है। पहले नंबर पे आता है एशिया, दूसरे पे आता है अफ्रीका, तीसरे पे आता है उत्तरी अमेरिका, चौथे पे आता है दक्षिणी अमेरिका। ये सब क्षेत्रफल की ही केवल बात हो रही है। पांचवें पे आता है यहाँ पे अंटार्कटिका क्षेत्रफल में। छठवें पे आता है यूरोप। याद रखिएगा यूरोप से बड़ा है अंटार्कटिका। फिर सातवें नंबर पे जो सबसे छोटा है क्षेत्रफल में वो है ऑस्ट्रेलिया। ये तो बात हो गई क्षेत्रफल की। अगर जनसंख्या में भी पूछ लिया जाए तो जनसंख्या में पहले नंबर पे आएगा एशिया, दूसरे पे आएगा अफ्रीका, तीसरे पे आएगा यूरोप। यहाँ पे उत्तरी अमेरिका नहीं आएगा, पहले यूरोप आएगा, उसके बाद उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, फिर छठवें नंबर पे ये कंप्लीट ओशिनिया आ जाता है। सबकी जनसंख्या अगर मिला ली जाए तो ओशिनिया आ जाता है, या फिर ऑस्ट्रेलिया भी यहाँ पे लिख सकते हैं, ओशिनिया। फिर सातवें नंबर पे अंटार्कटिका आ जाता है, जो कि सबसे छोटा है जनसंख्या के माध्यम से, सबसे छोटा अंटार्कटिका। अब ऑस्ट्रेलिया का मैप बनाते हैं। अगर मेंस में भी आपको मैप बनाने की जल्दी से ज़रूरत पड़े तो पेंसिल से इस तरह से मैप बनाया जाता है। किसी जानवर की तरह दिखता है ये ऑस्ट्रेलिया का पूरा मैप, बिल्ली वगैरह की तरह। यहाँ पे ऐसे थोड़ा सा, अब यहाँ से उठाएंगे, ये एक टोंट जैसी निकली, उसके बाद ये पेट हो गया, फिर ऐसे थोड़ा सा तिरछा करके यहाँ पे कुबड़ जैसा निकला हुआ है, कुबड़। उसके बाद एक यहाँ पे गल्फ जैसा बनता है, फिर एक छोटा कुबड़। धीरे धीरे ये सब कुबड़ नीचे आते जाएंगे, और यहाँ पे ये पूंछ जैसी निकली हुई है। अब इसको यहाँ से उठाइए, यहाँ पे ऐसे ऐसे बना हुआ है ये, और ये ऐसे जुड़ जाता है एक पेट की तरह। तो ये बाइट की तरह एक निर्माण होता है, बाइट का। अब देख लेते हैं कि कितने राज्य हैं यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में। जैसे हमारे यहाँ कई राज्य हैं, यहाँ पे 6 राज्य हैं, 6 राज्य, 6 स्टेट्स, 2 यूनियन टेरेटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश। अब ये कौन कौन से सीधे सीधे डिवाइड किया गया है, याद करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होती है इसमें। ये लाइन सीधी खींची जानी चाहिए। एक ये सीधी लाइन है, अब यहाँ पे एक सीधी लाइन खींचिए, इसको थोड़ा सा यहाँ ऐसे कर लेना है। तो ये 2 लाइन खींचनी है, ये वाली लाइन जो है ऐसे, इसको यहाँ से मिला देना है। तो ये 3 पार्ट में बेसिकली डिवाइड हो गया। अब 6 राज्य यहाँ पे बनेंगे कैसे। एक यहाँ पे द्वीप है जिसका नाम है तस्मानिया। अब ये 3 पार्ट में डिवाइड हो गया है बेसिकली। अब इधर वाला जो पार्ट है, तीसरा वाला, इसको भी 3 भाग में हमें बांटना है। तो एक भाग ये हो गया इधर वाला, एक भाग ये वाला हो गया यहाँ पे, और एक यहाँ पे छोटा सा भाग है, छोटा सा। अब इसका सबका नाम लिखते हैं। ये पश्चिम में है तो ये हो गया पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया।
सीधे सीधे नाम है, आपको बाद में कभी दिक्कत नहीं होगी। ये है नॉर्दर्न टेरिटरी या फिर कह सकते हैं उत्तरी क्षेत्र, उत्तरी राज्य, उत्तरी राज्य। ये हो गया दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण में है तो दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया। उत्तर दक्षिण तो आपको पता ही होगा, ये पूर्व होता है, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण। ये हो गया दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया। ये हो गया क्वींसलैंड, क्वींसलैंड। इधर ये हो गया न्यू साउथ वेल्स, न्यू साउथ वेल्स। और इधर ये हो गया विक्टोरिया। यहाँ विक्टोरिया नाम से कई सारी चीज़ें हैं, क्योंकि ब्रिटेन की जो महारानी विक्टोरिया यहाँ पे, ये जो पहले टेरिटरी रह चुका था ब्रिटेन की, इसी वजह से ये सब नाम विक्टोरिया वगैरह यहाँ पे हैं। अभी भी यहाँ पे सर्वा जो है ब्रिटेन की जो महारानी है उनको माना जाता है स्वतंत्रता के बाद भी। और ये हो गया तस्मानिया। अब 6 राज्य इसमें कौन कौन से हो गए, तो एक पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया हो गया, एक दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये क्वींसलैंड हो गया, न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया और तस्मानिया। उत्तरी राज्य हमने क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये यूनियन टेरिटरी में आता है। उत्तरी राज्य यानी नॉर्दर्न टेरिटरी जो है ऑस्ट्रेलिया की, ये आता है यूनियन टेरिटरी में। इसकी राजधानी भी है एक, जिसका नाम है डार्विन, डार्विन। इसकी राजधानी हो गई उत्तरी राज्य की डार्विन। एक और केंद्र शासित प्रदेश है जिसका नाम है कैनबरा, कैनबरा जो कि पूरे ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। ये पोर्ट पे स्थित नहीं, याद रखिएगा, थोड़ा अंदर है, न्यू साउथ वेल्स के अंदर आता है ये कैनबरा, एक अलग राज्य है, जैसे हमारे यहाँ दिल्ली है। और ये डार्विन हो गया, ये केंद्र शासित प्रदेश उत्तरी राज्य, और कैनबरा 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। अब इनकी सबकी जितने राज्य हैं, इनकी सबकी अलग से भी राजधानी देखना पड़ेगा। और एक राज्य ये हो गया तस्मानिया, तस्मानिया एक राज्य, एक विक्टोरिया राज्य, एक न्यू साउथ वेल्स, एक क्वींसलैंड, एक दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, एक पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। एक 2 केंद्र शासित प्रदेश उत्तरी राज्य और कैनबरा। अब मान लीजिए इन राज्यों का अगर क्रम पूछ लिया जाए तो पहले क्वीन आएंगी, नीचे ऊपर क्वीन है, क्वीन कौन है, उनके नाम है विक्टोरिया, बीच में आ जाएगा न्यू साउथ वेल्स। आके वेल मीन्स कुआं होता है, तो मान लीजिए इसे याद करने के लिए कुएं में आके रानी साहिबा गिर गई, तो बीच में कुआं होगा, ऊपर क्वींसलैंड, नीचे विक्टोरिया। इसका उत्तरी और दक्षिणी पश्चिमी आपको याद ही रहेगा, इधर का तस्मानिया, इसमें कोई याद करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे हो गया पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, पर्थ। जितनी भी यहाँ पे राजधानी है जितने राज्यों की, सब पोर्ट पे स्थित है, सब समुद्र के किनारे, यहाँ पे पूरा समुद्र है चारों तरफ। अभी देखेंगे कौन कौन सा सागर है, तो ये पर्थ हो गया। अब दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, तो यहाँ है एडलेडे, एडलेडे। आपको इसमें प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा दिक्कत हो रही है, ई से है ईडे लीडे, कुछ ऐसे करके है, हिंदी में एडलेडे लिखा रहता है। और यहाँ पे उत्तरी राज्य की आपने डार्विन देख ली। विक्टोरिया की राजधानी क्या है, विक्टोरिया की राजधानी है मेलबर्न, मेलबर्न। आपने कई बार देखा होगा कि मेलबर्न में मैच होता है। न्यू साउथ वेल्स की राजधानी क्या है, ये कैनबरा नहीं, कैनबरा पूरे ऑस्ट्रेलिया की, न्यू साउथ वेल्स की सिडनी, सिडनी, ये सब पोर्ट पे ही स्थित है। अब क्वींसलैंड की राजधानी क्या है, यहाँ पे है ब्रिस्बेन, ब्रिस्बेन, जो गुजराती में बोलते हैं ना बेन, तो ये क्वीन बेन है ये, तो क्वीन बेन हो गई यहाँ पे। न्यू साउथ वेल्स का सिडनी हो गया, साउथ है और साथ से सिडनी भी है। विक्टोरिया की राजधानी हो गई मेलबर्न, मेलबर्न आपको थोड़ा दिमाग में रखिएगा, मेलबर्न किस साइड है, विक्टोरिया की राजधानी है। जो विक्टोरिया रानी है वो मेलबर्न हो गई, बर्न हो गई रानी, ऐसा। अब इसको किसी दूसरे सेंस में ना लीजिएगा कि विक्टोरिया रानी की थोड़ा रेस्पेक्ट करनी चाहिए, लेकिन बस हम याद करने के लिए कर रहे हैं कि विक्टोरिया मेलबर्न। अब यहाँ पे दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया एडलेडे, किसी की भी राजधानी भी पूछी जा सकती है और इनका क्रम भी पूछा जा सकता है। तो ब्रिस्बेन पहले आता है, फिर सिडनी, फिर कैनबरा, फिर मेलबर्न। यहाँ पे एक और शहर है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है गोल्ड कोस्ट। आपने सुना होगा, कमेंट्री सुनते होंगे तो, इसकी मैच की, क्रिकेट मैच यहाँ पे बहुत खेला जाता है गोल्ड कोस्ट में। और एक मार्ग है, रेल मार्ग, ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग, जो कि सिडनी से जाता है। मैं ऐसे दिखा नहीं रही हूँ क्योंकि मैं पूरा भर जाएगा। सिडनी से पर्थ तक ये कौन सा मार्ग है, ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग। पूछा जाता है ट्रांस ऑस्ट्रेलियन मार्ग किन 2 शहरों के बीच में है, और या फिर किसे किसे जोड़ता है, उत्तर से पश्चिम को जोड़ता है ऑस्ट्रेलिया को, या फिर पूर्व से पश्चिम को। तो पूरब में
स्थित है सिडनी। सिडनी को किससे जोड़ता है? सबसे पश्चिम वाले एकदम पश्चिमी राज्य पर्थ को, पश्चिमी शहर पर्थ को। अब आगे बात करेंगे कुछ जो सागर है। ये जो गल्फ बन रही है कौन सी है? गल्फ कारपेंट्रिया, कारपेंट्रिया, गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया। ये हो गई गल्फ ऑफ जोसेफ बोनापार्ट। ये हो गई कारपेंट्रिया, ये हो गई गल्फ ऑफ जोसेफ बोनापार्ट। और यहाँ पे भी एक गल्फ बनती है जिसका नाम है गल्फ ऑफ स्पेंसर, गल्फ ऑफ स्पेंसर। ये गल्फ से इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी यहाँ पे कारपेंट्रिया बन रही, गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया, गल्फ ऑफ जोसेफ बोनापार्ट। उसके बाद यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है गल्फ ऑफ स्पेंसर, ये वाली। कुछ सागर देख लीजिए। आपको पता है यहाँ पे कोरल रीफ्स हैं। पूछा जाता है कि कोरल रीफ्स जो ऑस्ट्रेलिया के किस साइड में है, तो ऑस्ट्रेलिया का पूरब यही होगा, तो पूरब साइड में कोरल रीफ्स, जो लंबी एक मूंगा चट्टानों की एक रीफ बन गई है, दीवार जैसी बन गई है। सबसे लंबी दीवार अगर पूछा जाए, लगभग 2000 किलोमीटर की दीवार पूरा यहाँ तक फैली हुई है। इसका नाम है कोरल रीफ, कोरल रीफ। और यहाँ पे एक सागर है जिसका नाम है कोरल सागर, कोरल सी। ये पूरा हो गया कोरल सी। इधर पे एक सागर है जिसका नाम है अराफुरा सागर, अराफुरा सागर। इधर एक सागर है जिसका नाम है तस्मान सागर, तस्मान सी। और इधर तो हो गया हिंद महासागर, हिंद महासागर। ये सब जो कोरल सी इधर वाले जितने भी सीज होंगे वो सब प्रशांत महासागर के ही पार्ट होंगे। और ये इधर वाला जो ऐसे पार्ट निकला हुआ है इसे क्या बोलते हैं? ये मैंने मिटा दिया कुछ, यहाँ पे है ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, बाइट। ये बाइट जैसा लग रहा है जैसे किसी ने काट लिया है नीचे से ऐसे इतना एरिया, तो ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट कहते हैं। ये वाली थी स्पेंसर घाटी जो मैंने हटा दी यहाँ से, गल्फ ऑफ स्पेंसर। और इधर पे जो एक शहर था जिसका नाम था एडेलेडे, जो कि दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी थी एडेलेडे। यहाँ पे एक द्वीप है जिसका नाम है कंगारू द्वीप, कंगारू द्वीप। जितनी चीज़ें बताई जा रही हैं सभी इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता है ये किस एरिया में, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर दक्षिण या फिर किसी साइड में, किस साइड में इसको अरेंज करिए, ये सब चीज़ें एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। या फिर कंगारू आइलैंड कहाँ पे है, तो ऑस्ट्रेलिया में है। इतनी चीज़ें हो गई। अब यहाँ पे जो तस्मानिया है, तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक संधि है जिसका नाम है बॉस जल संधि, बॉस जल संधि। और ऑस्ट्रेलिया के ऊपर में यहाँ पे है पपुआ न्यू गिनी, पपुआ न्यू गिनी। तो ये जो ये वाला जो ये प्रायद्वीप जिसे कहते हैं पेनिनसुला, ये कौन सा पेनिनसुला है? केप यॉर्क, केप यॉर्क पेनिनसुला या फिर प्रायद्वीप। तो पूछा जाता है ये केप यॉर्क प्रायद्वीप और पपुआ न्यू गिनी या फिर ऑस्ट्रेलिया और पपुआ न्यू गिनी के बीच में जो जल संधि बनती है उसका क्या नाम है? तो यहाँ जो जल संधि बनती है उसका नाम है टॉरस जल संधि, टॉरस जल संधि। ये पपुआ न्यू गिनी। पपुआ न्यू गिनी का आधा पार्ट आपको पता है इंडोनेशिया का है, आधा अपना पपुआ न्यू गिनी का है। इसे दो पार्ट में यहाँ पे इंडोनेशिया आ जाता है, इतना पपुआ न्यू गिनी है। ये शायद आपको दिख नहीं रहा होगा पपुआ न्यू गिनी, तो ये अभी मैंने सही किया है इसे। अब यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें मिटा दी हैं जो बड़ा बड़ा लिखा था। यहाँ पे जैसे बड़ा सा लिखा था तो यहाँ मैंने केवल नॉर्दर्न टेरिटरी लिख दी है NT। यहाँ पे साउथ ऑस्ट्रेलिया में SA लिख दिया है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में WA लिख दिया है, यहाँ पे क्वींसलैंड, यहाँ पे न्यू साउथ वेल्स, यहाँ पे विक्टोरिया। तो ये मैंने छोटा छोटा लिख दिया जिससे और चीज़ें बनाई जा सके। तो ये हो गया केप यॉर्क प्रायद्वीप का भाग। और इधर कुछ पहाड़ पर्वत यहाँ पे देख लेते हैं। ये जो सिटीज़ लिखी हुई है अरेंज करने को काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो पहले याद रखिए यहाँ पे ब्रिस्बेन है, फिर गोल्ड कोस्ट है। अगर आपको दिमाग में ये मैप रहेगा तो आपको पता होगा कि क्वींसलैंड की राजधानी ब्रिस्बेन, उसके नीचे ही था गोल्ड कोस्ट। उसके बाद जो न्यू साउथ वेल्स है उसकी राजधानी है सिडनी था। उसके बाद कैनबरा नीचे था, कैनबरा पोर्ट पे नहीं है, बाकी सभी चीज़ें पोर्ट पे हैं, जो मेन सिटीज़ हैं वो पोर्ट्स पे ही हैं। उसके बाद यहाँ पे विक्टोरिया की राजधानी थी मेलबर्न। तो इसी क्रम में आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे जो पहाड़ पर्वत हैं। यहाँ पे एक लंबी सी रेंज है जिसका नाम है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट
डिवाइडिंग रेंज। यहाँ पे जितनी चीज़ें हैं सब में लगभग ग्रेट लगा हुआ है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज हो गई, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन वाइट हो गया। ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज को कई जगह पे अलग अलग जगह पे अलग अलग भाग से नाम से जानते हैं। तो ये वाला जो इसका पार्ट हो गया नीचे वाली जो रेंजेस हैं इसे कहते हैं ऑस्ट्रेलियन आल्प्स। ऑस्ट्रेलियन आल्प्स। उसके बाद यहाँ पे एक एरिया आता है जिसे बोलते हैं, इस वाले को न्यू इंग्लैंड रेंज। इंग्लैंड रेंज, ये ऑस्ट्रेलियन आल्प्स हो गया। इंग्लैंड रेंज, ये नाम सुन के लगेगा कि यूरोप के सभी हैं लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया में है। और ये तो पूरा हो गया ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। अलग अलग पार्ट जगह में अलग अलग नाम से जाना जाता है। अगर पूछा जाए ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो यहाँ पे है माउंट कोसियुस्को। माउंट कोसियुस्को, ये आती है साउथ वेल्स के अंतर्गत ही आती है। कोसियुस्को जो कि 2228 मीटर है। 2228 मीटर। ये जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, अगर पूछा जाए लंबाई में कितनी लंबी है या फिर कौन सा क्रम पे आती है, तो पहले नंबर पे आपको लंबाई में बात करें तो पहले नंबर पे एंडीज आता है। एंडीज जो कि दक्षिणी अमेरिका में है। फिर रॉकीज़ आता है, रॉकीज़ जो कि उत्तरी अमेरिका में है। फिर आती है ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। तो तीसरे नंबर पे आता है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। फिर चौथे नंबर पे हमारा हिमालय। यहाँ पे ऊंचाई की बात नहीं की जा रही है, सबसे ऊंची चोटी तो हिमालय में है, लेकिन लंबाई की बात करें तो तीसरे नंबर पे आ जाता है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज और सबसे लंबी है एंडीज पर्वतमाला। ये वाला एरिया हो गया ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का। अब कुछ और पर्वत चोटियाँ हैं, जैसे यहाँ पे एक है, पहले यहाँ का देख लेते हैं, मैकडोनल्ड बर्गर वाला। हिंदी में लिख देते हैं। एक हो गया मैसग्रोव। मैसग्रोव या मूसग्रोव कहीं कहीं लिखा रहता है। मैकडोनल्ड और मैसग्रोव बीच में आएंगे आपका, बीच वाले एरिया में। जो बीच वाला एरिया है लगभग सूखा रहता है। इधर वाला एरिया लगभग सूखा रहता है। थोड़ा जो यहाँ पे वेजिटेशन है, जहाँ पे ज़्यादा बारिश वारिश होती है, इस वाला एरिया है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या भी इसी एरिया में है। ज़्यादा जनसंख्या इसी में सीमित है क्योंकि ये वाला पार्ट जो है यहाँ पे लगभग मरुस्थली है, क्योंकि यहाँ से एक हवा आती है जिसका नाम है ब्रिक फील्डर। ये सभी फैक्ट जो बताए जा रहे हैं इंपॉर्टेंट है। ब्रिक फील्डर जो कि एक गर्म और शुष्क हवा है जो कि सब मरुस्थल बना देती है यहाँ पे। ये भी एक रीज़न है। और यहाँ पे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज आ जाती है इस वजह से, जो यहाँ से हवा आती है, जो मानसून लेके आती है, वो यहाँ तक पहुँचते उसकी आर्द्रता खत्म हो जाती है। तो यहाँ पे ज़्यादा बारिश नहीं होती, थोड़ा बारिश इस एरिया में होती है। अगर पूछा जाए कि ऑस्ट्रेलिया में किस तरफ भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है, तो ये वाला एरिया है। यहाँ पे भूमध्य सागर जलवायु पाई जाती है। या फिर पूछा जाए आपसे कि खट्टे फल संतरा वगैरह नींबू वगैरह किस एरिया में होंगे, तो आपको पता है कि भूमध्य सागरीय जलवायु में ही खट्टे फल होते हैं, तो ये इसी वाले एरिया में, पश्चिमी एरिया में होंगे। अब तो ये तो बात हो गई, 3 रेंज हो गई। एक रेंज यहाँ पे और हम देखते हैं, इसको मिटा के 3 रेंज है यहाँ पे। हर्सेल रेंज, विक्टोरिया रेंज, हर्सेल, विक्टोरिया, और एक रेंज यहाँ पे और है डार्लिंग रेंज। डार्लिंग नाम की एक नदी भी है यहाँ पे जो कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से निकलती है। 2 बेसिकली मेन नदियाँ हैं जो ऑस्ट्रेलिया में है। एक है मुर्रे नदी जो कि यहाँ से आती है ऐसे, इसी वाली जो ये वाला एरिया है इसी में आके गिरती हैं दोनों नदियाँ। या फिर पूछा जाए कि कहाँ पे दोनों नदियाँ गिरती हैं, तो ग्रेट ऑस्ट्रेलियन वाइट में आके गिरती हैं, या फिर स्पेंसर की घाटी लिखा मिल सकता है। जो यहाँ पे एरिया है कुछ भी मिल सकता है आपको। ये मुर्रे हो गई। एक इधर से आती है डार्लिंग जो कि आके मुर्रे में मिल जाती है। सबसे लंबी नदी अगर पूछा जाए ऑस्ट्रेलिया की कौन सी है, तो मुर्रे, उसमें आके डार्विन मिलती है। उसी में एक आके मिडविन करके एक नदी मिलती है, उसका प्रोनाउंसिएशन मुझे याद नहीं आ रहा अच्छे से, एम से नाम है उसका। तो आपको मुर्रे डार्लिंग बेसिकली याद रखना है, जो कि आके यहाँ पे मिलती है, यहाँ पे गिरती है। कहाँ? अगर यहाँ पे दक्षिणी महासागर लिखा मिल सकता है, या फिर स्पेंसर की घाटी, या फिर ग्रेट ऑस्ट्रेलियन वाइट, कुछ भी इसमें लिखा मिल सकता है। मुर्रे हो गई, डार्लिंग,
इसी एरिया में ही सबसे ज़्यादा वेजिटेशन का, यहाँ पे कृषि वगैरह का विकास जो है यहीं पे हुआ है। ज़्यादा उद्योग धंधे किस एरिया में लगते हैं, तो वो भी यहाँ पे पूर्वी एरिया में, दक्षिण पूर्व एरिया में ही लगते हैं, अगर एग्जाम में पूछा जाए तो एरिया वाइज। उसके बाद यहाँ पे एक झील है, यहाँ पे एक झील है जिसका नाम है आयर झील। जितनी भी यहाँ पे नदियाँ हैं, इन दोनों को छोड़ के लगभग सभी नदियाँ आके इसी आयर झील में ही मिल जाती हैं। उसमें से एक नदी है कूपर क्रीक, कूपर क्रीक। तो ज़्यादा जो वेजिटेशन है, गेहूं की खेती यहाँ पे की जाती है थोड़ा एरिया में, तो गेहूं की खेती यहाँ पे हो जाती है। और कुछ यहाँ पे जो एरिया है, यहाँ पे वेल्स पाए जाते हैं, जिसे उत्खनित जो कुएं कहते हैं, जो अपने आप से गोता से निकल आते हैं। तो बारिश तो उतनी नहीं होती, लेकिन थोड़ा बहुत खेती वगैरह हो जाती है यहाँ पे। तो जो जहाँ पे ये कुएं पाए जाते हैं, उत्खनित कुएं या फिर उत्सर्जित कुएं, कुछ ऐसे बोलते हैं, नाम याद नहीं आ रहा। तो ये वाला जो एरिया है उसे कहते हैं आर्टिजन बेसिन, आर्टिजन बेसिन, जहाँ पे ये कुएं पाए जाते हैं, जिसकी वजह से वेजिटेशन अच्छा हो जाता है। तो ये हो गया आर्टिजन बेसिन, ये मर्रे डार्लिंग, ये आयर झील, यहाँ पे मैकडोनल्ड रेंज थी, यहाँ पे मुस्ग्रेव रेंज थी, ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज थी, मुर्रे नदी, डार्लिंग नदी, यहाँ पे हर्सल रेंज, विक्टोरिया रेंज, डार्लिंग रेंज। अब कुछ मरुस्थल हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, देख लेते हैं उसे। यहाँ पे कुछ नदियाँ, एक दो तीन नदी और देख लीजिए, क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जो केप यॉर्क प्रायद्वीप है, ये यहाँ पे 3 नदियाँ बहती हैं। एक है मिशेल, एक है गिलबर्ट, मिशेल, गिलबर्ट और फ्लिंडर्स। मिशेल, गिलबर्ट। पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी नदी गल्फ ऑफ कॉर्पेंट्रिया में गिरती है, तो यही बेसिकली यही 3 नदियाँ हमेशा ऑप्शन में रहता है, मिशेल, गिलबर्ट और फ्लिंडर्स। फ्लिंडर्स, या क्या लिखा है मैंने, फ्लिंडर्स, एक मिनट। फ्लिंडर्स, एक फ्लिंडर्स आइलैंड भी है जो कि यहाँ पे स्थित है, फ्लिंडर्स आइलैंड। और एक फ्लिंडर्स एक रेंज भी है जो कि यहाँ पे है। तो फ्लिंडर्स नाम से 3 चीज़ें हैं यहाँ पे। एक फ्लिंडर्स नदी हो गई जो कि यहाँ पे स्थित है, एक फ्लिंडर रेंज हो गई जो इस जगह पे स्थित है, एक फ्लिंडर आइलैंड भी है यहाँ पे। तो तीनों चीज़ें यहाँ पे। और ये ब्रिक फिल्डर तो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। एक यहाँ पे चक्रवात आता है, विली विली, जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। अब यहाँ पे जो जितने भी रेगिस्तान है उसे देख लेते हैं, डेजर्ट। तो यहाँ पे एक डेजर्ट है जिसका नाम है सिम्पसन, सिम्पसन डेजर्ट, सिम्पसन डेजर्ट। फिर एक आता है यहाँ पे तनामी डेजर्ट, तनामी डेजर्ट। फिर एक आता है यहाँ पे ग्रेट सैंडी, ग्रेट सैंडी डेजर्ट। फिर इधर एक आता है गिब्सन डेजर्ट, गिब्सन। फिर एक आता है ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट विक्टोरिया। ये पूरा डेजर्ट ही फैला हुआ है, बस अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है। सिम्पसन, तनामी, जो ज़्यादा पूछे जाते हैं, सिम्पसन, तनामी, ग्रेट सैंडी, गिब्सन, ग्रेट विक्टोरिया। अब यहाँ पे कुछ पठारी भूमि का विकास हुआ है। इस वाले एरिया में पठार है, और इस वाले एरिया में भी यहाँ पे पठार है, यहाँ पे भी पठार है। यहाँ तो पूरा रेंज ही चाहिए हुई है, पूरा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। उसमें भी बीच बीच में कहीं कहीं पे पठार हैं, तो थोड़ा पठार के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे एक पठार है जिसका नाम है बकलैंड। यहाँ पे एक है किम्बरले, किम्बरले। यहाँ पे एक है अरहम लैंड, इसका नाम है, ऐसे लिखा जाता है, अरहम लैंड। तो ये कुछ पठार हैं, ज़्यादा पठारी एरिया नहीं है, ज़्यादा मरुस्थल ही छाए हुए हैं। और जो छोटे छोटे पठार हैं इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे बस रेंजेस इंपॉर्टेंट है, नदियाँ थोड़ा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे 2 खानें मिलती हैं, 2 खान। एक है कालगुरली, कालगुरली, एक है कूलगाड़ी, कूलगाड़ी। ये सोने की खाने हैं, दोनों सोने की खाने हैं। जो ट्रांस ऑस्ट्रेलियन मार्ग अभी हमने रेल मार्ग देखा था, वो इन दोनों से भी होकर जाता है। जो सिडनी से पर्थ तक हमने देखा था, वो इन दोनों खानों से भी होकर जाता है। इधर वाले एरिया में पिलबरा लॉ एस की खान है, पिलबरा। सिडनी में कागज उद्योग काफ़ी विकसित है। तो कुछ चीज़ें एग्जाम में इस तरह से खनिज के बारे में भी पूछी जा सकती हैं। और एक है वीपा, वीपा जो कि इधर वाले एरिया में है, जहाँ पे बॉक्साइट, बॉक्साइट काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया उत्पादन में बॉक्साइट के नंबर 1 पे रहता है हमेशा। तो बॉक्साइट के लिए वीपा हो गया।
और यहाँ पे पीरम्बरा जो है, पीलबरा जो है लॉयस के लिए फेमस है। कुछ जो फेमस स्थान होते हैं खनिजों के वो पूछे जाते हैं एग्जाम में, मैचिंग में आते हैं। पीलबरा, लॉयस, कुलगाड़ी और कालगुली जो है ये दोनों सोने के लिए, सिडनी कागज उद्योग के लिए, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे जो मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया है उनके बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। पहले न्यूजीलैंड देखेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं, मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे हो गया न्यूजीलैंड। इसके बीच में हमने सागर कौन सा देखा था? तस्मान सागर, क्योंकि यहाँ पे तस्मानिया है, तस्मानिया आइलैंड जो कि एक टेरिटरी है ऑस्ट्रेलिया की का ही एक राज्य है। बीच में तस्मान सागर, इधर न्यूजीलैंड। जो उत्तरी न्यूजीलैंड, ये हो गया उत्तरी न्यूजीलैंड, ये हो गया दक्षिणी न्यूजीलैंड। इसके बीच में एक जल संधि जिसका नाम है कुक जल संधि। ये कुक जल संधि किसके नाम पे नाम पड़ा? जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी, यहाँ पे कुक ने भी विजिट किया था, तो ये कुक जल संधि। और ये उत्तरी न्यूजीलैंड वाला भाग है, इसी में इसकी राजधानी है जिसका नाम है वेलिंगटन। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन। और यहाँ पे एक स्थान है, एक शहर है जिसका नाम है ऑकलैंड, जो कि न्यूजीलैंड का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला शहर अगर पूछा जाए तो ऑकलैंड है। डेयरी उद्योग का विकास बहुत ज़्यादा कहाँ पे हुआ है? न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में, जो कि यहाँ की राजधानी है। और एक जो सबसे ऊंची वाली चोटी है वो है कुक चोटी, कुक शिखर, कुक के नाम पर ही है, कुक पीक, जो कि दक्षिणी वाले हिस्से में है न्यूजीलैंड के। ये पूरा हो गया न्यूजीलैंड। अब न्यूजीलैंड किसके भाग में आता है? तो ये पूरा वाला जो एक आपको ये चित्र दिख रहा होगा, ये किसका है, किसका पार्ट है? ये पॉलिनेशिया। ये पूरा हो गया पॉलिनेशिया। और ये वाला जो भाग है, ये वाला जो त्रिभुज जैसा दिख रहा है आपको, ये हो गया मेलानेशिया। और इधर वाला जो पार्ट हो गया ये है माइक्रोनेशिया। अब इसमें इस तरह से लगभग बहुत कम ही प्रश्न आते हैं कि इनमें से कौन सा पॉलिनेशिया में, कौन सा माइक्रोनेशिया में, कौन मेलानेशिया में है। इस तरह से प्रश्न आता है कि कोई एक इसमें से आइलैंड उठा लिया, पूछा जाता है किस महासागर में स्थित है, या फिर कोई बड़ा देश, या फिर जैसे न्यूजीलैंड के किस साइड में स्थित है, या फिर ऑस्ट्रेलिया के किस साइड में स्थित है। यहाँ पे पापुआ न्यू गिनी है तो उसके किधर स्थित है। तो ये सब चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, पहले मेलानेशिया वाले सभी देख लेते हैं आइलैंड्स जो इंपॉर्टेंट है। पहले तो पापुआ न्यू गिनी यहाँ पे आ जाएगा, जो बड़ा है सबसे इनमें। तो यहाँ पे पापुआ न्यू गिनी, फिर सोलोमन एक आइलैंड आता है, सोलोमन किस में आएगा? मेलानेशिया में। पापुआ न्यू गिनी भी, सोलोमन भी मेलानेशिया में। फिर एक आता है वनुआतू, फिर एक छोटा सा देश जिसका नाम है फिजी, ये यहाँ पे आ गया, ये भी इसी मेलानेशिया में है। फिर एक न्यू कैलेडोनिया आ गया, ये देश नहीं है, ये फ्रांस की एक टेरिटरी है न्यू कैलेडोनिया। लेकिन पूछा जा सकता है न्यू कैलेडोनिया आइलैंड कहाँ पे है? तो प्रशांत महासागर में है, मेलानेशिया के अंदर। फिर माइक्रोनेशिया देखेंगे तो यहाँ पे एक पलाऊ देश जो कि सबसे इधर है। फिर एक गुआम है, एक मरीना है, मरीना आइलैंड, एक गुआम आइलैंड, और एक खुद माइक्रोनेशिया नाम से एक देश है, छोटा सा द्वीप है। फिर एक मार्शल आइलैंड है, मार्शल आइलैंड जहाँ अमेरिका की सेना रखी गई थी। फिर एक सबसे छोटा देश, इन सब में सबसे छोटा देश पूरे ओशिनिया में देखा जाए तो नौरू है। नौरू किस में आता है? ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, नौरू माइक्रोनेशिया में आता है। फिर एक किरीबाती देश है, यहाँ पे किरीबाती से होकर आपने देखा होगा कि जो अंतिम पूरब में जो भूमध्य रेखा गुजरती है तो लास्ट में यही देश उसके पड़ता है, किरीबाती। भूमध्य रेखा यहाँ से गुजरती है, किस में आएगा किरीबाती? माइक्रोनेशिया में। अब यहाँ वाले आइलैंड देख लेते हैं। तो पहला हो गया तुवालू, ये पूरा है, ये क्या है? पोलिनेशिया। तुवालू, ये है विलीज फुटाना आपने सुना होगा। एक हो गया समोआ, एक हो गया अमेरिकन समोआ जो कि अमेरिका की टेरिटरी है। एक हो गया कुक आइलैंड, एक हो गया फ्रेंच पॉलिनेशिया। तो इतने आपको याद रखने हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। तुवालू, विलीज फुटाना, समोआ, अमेरिकन समोआ, कुक आइलैंड, फ्रेंच पॉलिनेशिया। फिर इधर मेलानेशिया में देखा जाए तो पापुआ न्यू गिनी, सोलोमन आइलैंड, वनुआतू, न्यू कैलेडोनिया, फिजी। फिर माइक्रोनेशिया में मरीना, गुआम, पलाऊ, माइक्रोनेशिया, फिर मार्शल आइलैंड, नौरू और किरीबाती। तो ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यूपी पीसीएस या फिर लेखपाल की टेस्ट सीरीज़ के लिए 7355459135 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ग्रेट टाइम क्लासेस।